सो गाइज इसमें आप देख सकते हो कि ये कितनी सारी चोट लगी हुई है इसके, और ये किस गलती से लगी है ये अभी आपको डिटेल में पूरी बताऊंगी। और आपको थोड़ा ऊपर घुटने पे भी लगी है, ये भी दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये चोट और ये थोड़ी ज़्यादा लगी है। और इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं या इस तरह की जो चोटें होती हैं, इनके मेजर क्या रीजंस होते हैं उस पर बात करते हैं। सो है गाइज, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। सो गाइज आपने वीडियो देख ली, तो आज आप लोगों के साथ ऐसा ना हो कभी आगे चल के, या आप वो गलतियां ना करो जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो या आपको इस तरह की चोटें लगे। आज मैं आपको वो 3 गलतियां बताने वाली हूँ जो बिगिनर्स ज़्यादातर करते हैं, और कभी कभी सिली मिस्टेक्स की वजह से ट्रेन लोग भी ये गलतियां कर देते हैं। तो आपको आज वो 3 टॉपिक कवर करेंगे, और ये गलतियां तो आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं दोहरानी, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे वो है रोड कंडीशंस। तो जब भी कभी आप राइड करते हो तो उसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है रोड कंडीशन। अब ऐसा नहीं कि आपने राइड करना सीख लिया तो कैसे भी राइड कर लिया, कहीं भी ले गए स्कूटी और उस हिसाब से नहीं चले। हमें बहुत ज़रूरी होता है ये देखना कि जो हमारे रोड की कंडीशन है, जिस रास्ते में हम चल रहे हैं वो रास्ते की कंडीशन क्या है। अगर वो रास्ता ख़राब है तो वहाँ पर हमें रेस और ब्रेक को कैसे मेंटेन करना है, स्कूटी का हैंडल कितना कंट्रोल करना है, कितना लूज़ छोड़ना है, कितना टाइट रखना है। अगर क्लियर रोड है तो वहाँ कैसे चलना है हमें। अभी जैसे यहाँ पर देख लो, कोई खड्डा नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, तो आप अपना स्पीड आराम से खींच सकते हो, अचानक ब्रेकिंग करके रोक सकते हो। ये अभी आपने देखा, मैंने एकदम से स्पीड खींची और ये अचानक ब्रेकिंग करके रोक भी ली, कोई परेशानी नहीं, बड़ा स्मूथ हुआ, जो भी काम हुआ बिल्कुल स्मूथ तरीके से हुआ। लेकिन अब जब कंडीशन ऐसी हो कि रोड ख़राब है आपका, तो तब उस सिचुएशन के अंदर आप सेम चीज़ें नहीं कर सकते। अब देखो, मैं ये ख़राब रोड के ऊपर आ गई। अब यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर ना नया रोड बन रहा है, तो ये पूरा रोड बुरे तरीके से कटा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो रोड की कंडीशन कि ये पूरा रोड बुरे तरीके से जो है कटा हुआ है। तो इसके अंदर ना हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर कंडीशंस चेंज हो जाएंगी रोड के हिसाब से। अब यहाँ पर हम स्पीड में नहीं चला सकते और अचानक से ब्रेक बिल्कुल नहीं मार सकते। इससे क्या होगा, हमारी स्कूटी स्लिप हो जाएगी, ठीक है, और लेफ़्ट राइट किसी भी तरफ गिरती हुई घिसटती हुई जाएगी। और दूसरा, टायर भी घिसते हैं, टायर में पंचर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो अभी देखो, मैं अगर आपको बताऊं, पता नहीं वीडियो में पता चल रहा है या नहीं, लेकिन मैं बहुत स्लो चला रही हूँ वीडियो। इसमें आप देख सकते हो मीटर में मैं बहुत स्लो चला रही हूँ स्कूटी, और ब्रेकिंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि ऐसे रोड के ऊपर जहाँ ये बारीक सी रोड ही बजरी कहते हैं, जिसे बारीक पत्थर गिरे होते हैं ना, इस तरह के रोड के ऊपर स्कूटी स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाइक थोड़ा अच्छी रहती हैं क्योंकि उनकी ग्रिप अच्छी होती है, लेकिन स्कूटी का जो टायर होता है ना, उसकी ग्रिप अच्छी नहीं होती, तो वो फिसल जाती है। तो ऐसे रोड के ऊपर हमें हमेशा ब्रेकिंग का यूज़ नहीं करना। इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़े तो बात अलग है, लेकिन आपको इसके अंदर ऐसे रोड के ऊपर ब्रेकिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ रेस से कंट्रोल करना है स्कूटी को। तो अभी देखो, मैं बिल्कुल आराम से चला रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 25 तक ले जाऊँगी, इससे ऊपर रेस लेके जाना खतरा मोड़ देने वाली बात है, क्योंकि ये पूरा रोड कटा हुआ है और बारीक बारीक पत्थर गिरे हुए हैं इस रोड के ऊपर। मैं आपको एक बार साइड में खड़े करके ना स्कूटी दिखाती हूँ कि किस तरह का रोड है ये और किस तरह के पत्थर हैं। अभी आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो कितना बारीक पत्थर है। तो ऐसी जो रोड होती है ना, इसके ऊपर स्कूटी बड़ी जल्दी और आसानी से फिसल जाती है, तो इस पे आपको बड़ी सावधानी से चलाना होता है। तो अभी आपने देख लिया, मैंने आपको अच्छे से रोड की कंडीशन दिखा दी। अब जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया था ना, साफ रोड पर एकदम से रेस दे के अचानक ब्रेक मार के दिखाना, वो हम इस रोड के ऊपर कतई नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो आपका अपना रिस्क होगा, अगर आपकी किस्मत में गिरना लिखा तो आप गिरी जाओगे। और जब भी ऐसी रोड पे आप चला रहे हो तो अपने शरीर में जान रखना है, अपने शरीर को रेडी रखना है कि अगर गलती से भी स्कूटी फिसलती है तो इस पर ब्रेकिंग के साथ साथ अपने बॉडी और अपने पैरों का इस्तेमाल करके आपको स्कूटी को बैलेंस करना है। तो अब हम चलते हैं एक अलग कंडीशन में, जहाँ पर रोड की अलग कंडीशन होगी। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी जैसे मैं गोप्रो लगा के वीडियो बना रही हूँ, तो मोस्टली यहाँ पर लोगों का, हमारे जैसा कि आजकल आप एक कंटेंट देख भी रहोगे रील्स में, ज़ीरो सिविक सेंस,
तो ऐसे देखते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, वो देखते रहते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं जैसे कि पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ। खैर अब चलते हैं ख़राब रोड के ऊपर। ख़राब रोड के ऊपर आपको क्या ध्यान रखना है स्कूटी चलाते हुए, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये तो था बिल्कुल ही रद्दी रोड के ऊपर चलाई है मैंने। अब देखो, अब उससे भी ज़्यादा रद्दी रोड पे आई हूँ जहाँ पर खड्डे भी होंगे। अब यहाँ पर हमें ब्रेकिंग की कोई दिक्कत नहीं, हम ब्रेक कर सकते हैं। ये देख रहे हो पूरे ख़तरनाक खड्डे, ये देखो, ये खड्डों से आगे रोड देखो। इस रोड में हमें ब्रेकिंग तो कर सकते हैं, लेकिन तब भी हमें कोशिश करना ब्रेक ना करने की बजाय हम रेस से हल्की रेस दे के और निकाल लें। मैंने एक वीडियो बना भी रखी है जिसमें ऐसे रोड के ऊपर गाड़ी को कैसे चलाना है आपको वो बताया गया। अभी फ़िलहाल मैं आपको कंडीशंस दिखाने के लिए लाई हूँ कि जैसे एक कंडीशन मैंने आपको साफ़ रोड पे चला के दिखाई, एक कटे हुए और दरदरे रोड पे जिसमें बजरी गिरी हुई है उस रोड की कंडीशन, और एक मैं अब आपको ज़रा खड्डों वड्डों वाले रोड पे बता रही हूँ कि उसमें भी आपको कैसे चलाना। अब देखो यहाँ पर भी ख़राब आया रोड, मैंने यहीं से रेस ब्रेकिंग करके रेस कम करी और आराम से निकालते ही वहाँ से जैसे वो पोर्शन निकला मैंने रेस देनी शुरू कर दी। ये खड्डे में से निकले, रेस दे दी। अब यहाँ पर देखो फिर से खड्डे आ रहे हैं तो मैंने रेस देनी बंद कर दी और टाइट पकड़ लिया हैंडल, और धीरे धीरे फिर से रेस दी और छोड़ दी रेस और हैंडल टाइट पकड़ लिया, फिर से रेस दी और स्कूटी आगे निकाल ली। अब जैसे ऐसे खड्डे होते हैं ना ऑफ रोडिंग वाले, तो इसमें आपको क्या करना होता है, रेस देनी है और हैंडल को टाइट पकड़ लेना है ताकि आपका जो हैंडल है आपके कंट्रोल से बाहर ना जाकर स्कूटी को गिरा ना दे। तो जैसे ही आपको लगे कि मेरी रेस जो है वो ख़त्म होने जा रही है तो हल्की सी रेस दे के फिर से हैंडल मजबूती से पकड़ लो। इससे आपका हैंडल है जो वो जिगजैग नहीं होगा और गिरने के चांसेस भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि आपने हैंडल को टाइट पकड़ लिया, ठीक है, उसको हिलने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही आप उस खड्डों में से निकल जाओ तो हैंडल को फिर टाइट पकड़ के नहीं रखना, फिर हैंडल को थोड़ा लूज़ कर देना है, क्योंकि हैंडल को ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ा जाता। ये देखो, ये मैंने टाइट पकड़ा हुआ था और फिर से अभी जैसे मैंने वो पोर्शन क्लियर किया फिर से मैंने रेस दे दी। अब मैं आपको एक ऐसी कंडीशन दिखाती हूँ जो मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, या मैं कहूँ कि उन्हें उस बारे में पता ही नहीं होता। चलो चलते हैं उधर। सो गाइज अब हम नेक्स्ट कंडीशन में आ गए हैं। आज यहाँ पर थोड़ा सा ना रोड सही है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली आप देख सकते हो कि कूड़े का खत्ता है। अब इस खत्ते की वजह से ना हमेशा जो है वो कूड़ा ट्रैक के ऊपर होता है जहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं। तो हम गलती क्या करते हैं, एक सेकंड में ज़रा साइड में लगा के समझाती हूँ आपको। जो स्कूटी थी वो कूड़े के ऊपर से स्लिप हो गई थी और एकदम घिसटती हुई गई थी। तो जैसे कूड़ा या ढेर होता है ना कचरे का, उसके ऊपर से भी आपको स्कूटी बहुत संभाल के निकालनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी कूड़े के ऊपर से आपको गाड़ी निकालनी पड़े तो आपका क्या तरीका होगा उसके ऊपर से स्कूटी निकालने का। अब जैसे मान लो आगे कूड़ा है, अब आपके पास रास्ता नहीं है, कूड़ा रास्ते के ऊपर आ गया है तो आपको वहाँ से निकालनी है। अब ऐसा तो नहीं कि आप लॉन्ग टर्न लोगे या वहाँ से नहीं निकलोगे, तो आपको निकालनी है, लेकिन अपना एक पैर नीचे होगा आपका और 20 के आसपास स्पीड होगी, क्योंकि जो 20 से 25 की स्पीड होती है ना, ये इंसान आराम से पैरों से भी और ब्रेकिंग से भी कंट्रोल कर लेता है और इसमें इतना नुकसान नहीं होता। तो अगर आप स्पीड तेज़ रखोगे तो गाड़ी फिसलने के बाद गंभीर केसेस आ जाते हैं, उसके रिज़ल्ट बड़े गंभीर निकलते हैं। आपके हाथ पैर पे भी चोट लग सकती है और गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा अपना स्पीड को कंट्रोल रखना है और पैर को नीचे रखना है। आप कंफर्टेबल हो तो दोनों पैरों को नीचे लटका सकते हो, नहीं तो एक पैर को हमेशा, जैसे वो अंकल देखो सामने भैया 2 पैर लटका के चल रहे हैं ना, जब आपको नॉर्मली ऐसे नहीं चलना, लेकिन जब आप ऐसी कंडीशन में हो कि आपको लग रहा है मेरी स्लिप हो सकती है स्कूटी, तो सेफ्टी के लिए पैरों को 2 नीचे लटका लो। इससे आपकी स्कूटी 2 की जगह 4 टायर पे चलने वाली बन जाएगी। तो अब मैंने आपको सारे रोड कंडीशंस दिखा दिए हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कंडीशंस भी आएँ जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए हैं, क्योंकि रोड पे जब हम चलते हैं तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हमें फेस करने को मिलती हैं। तो यहाँ पर तो काफ़ी जाम लग गया, क्या करें, न्यूटन ले लें क्या? आगे तो बहुत गंभीर जाम लगा गाइस, न्यूटन लेने का मन कर रहा है मेरा, फंस गया। चलो यहाँ से यूटर्न लेते हैं, वरना यहीं पर फंसे रह जाएंगे हम।
सो गाइज आगे से कभी भी जब आप राइड कर रहे हो तो आपको रोड की कंडीशंस को अच्छे से देखना है और उस हिसाब से अपने फैसले लेने हैं। हर जगह हर कंडीशन के अंदर रेस नहीं दी जाती, हर कंडीशन के अंदर बार बार ब्रेकिंग नहीं की जाती। हर चीज़ का एक तरीका होता है करने का, उसी तरीके से चलोगे तो सबसे ज़्यादा सेफ़ राइडर बनोगे आप। अब देखो सामने से बस आ रही है, इसके चक्कर में मेरे को रुकना नहीं है, इंडिकेटर दिया और आगे से निकाल ली कटिंग देके। तो ये थोड़ा सा प्रो लेवल होता है, आपको इस तरह से अगर बिगनर हो तो बिल्कुल नहीं करना। ये कैसे करना होता है, इसके लिए क्या कैलकुलेशंस चाहिए, कितनी टाइमिंग में ये सब करना होता है, आगे आगे जब हम प्रो सेक्शन में जाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगी कि ओवरटेक कैसे करना है, अगर आपको रुकना ना पड़े अचानक से गाड़ियों के आगे से गाड़ी कैसे निकालनी है। लेकिन फ़िलहाल एज अ बिगनर आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। हमें सेकंड पॉइंट अपना किस चीज़ का ध्यान देना है। अभी फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था रोड कंडीशंस को देखते हुए राइड करना, तो सेकंड पॉइंट है हमारा रेस और ब्रेक को कैसे मैनेज करना है। सो गाइज एक चीज़ और मेरे को याद आ गई, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी प्रॉपर उस टॉपिक पे। बारिश का जो सीज़न होता है, या मैं अगर बोल दूँ कि सड़कें गीली होती हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, रेस को मैनेज करके ही राइडिंग करनी है। तो ये सारी जो रोड सिचुएशंस मोटी मोटी जो ज़्यादातर मिलती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा कोई अलग सी सिचुएशन निकल के आ जाए तो उसमें आपको अपने एक्सपीरियंस से मैनेज करना है। यहाँ पर देखो बच्चे कैसे होली खेल रहे हैं। भाई साहब होली में बहुत बुरा हाल हो जाता है जगह जगह। सो गाइस अब हम ये देखो, पहले आप होली एंजॉय कर लो बच्चों की। हाँ, तो अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो क्या था हमारा रेस और ब्रेक। यहाँ पर देखो ब्लाइंड टर्न है, हॉर्न दिया और ब्रेकिंग करके हल्की रेस दे के निकाल दिया, ठीक है। तो रेस और ब्रेक के लिए सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ। जब आप अपनी गाड़ी की स्कूटी की सर्विस करवाते हो तो ये चीज़ें आपको उसी टाइम ध्यान देनी है। हमेशा याद रखना कि जो आपकी रेस है ना, मैं आपको उतर के बताती हूँ एक बार। ये आपकी रेस है, ठीक है, ये आपकी रेस है, ये ब्रेक है। इसके अंदर से ना एक वायर होती है, कभी जब मैं सर्विस करवाऊंगी ना तो आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर एक वायर होती है, उस वायर की ना एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर वो एक्सपायर हो जाए तो उससे क्या होता है, आपकी जो रेस है, मान लो आप रेस दे रहे हो लेकिन वो उतनी रेस पकड़ेगी नहीं। आप इसको घुमाते तो रहोगे, इसको जितना मर्जी घुमा लो, लेकिन गाड़ी जो है वो रेस नहीं पकड़ेगी, वो भागेगी नहीं, वो चलेगी नहीं उस स्पीड में, कम स्पीड देगी। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आप मान लो रेस आधी रेस घुमाई तो स्कूटी रेस नहीं पकड़ रही, बिल्कुल फुल रेस दोगे तो धीरे धीरे चलेगी ये। तो उसके अंदर आपको मेंटेनेंस देखनी होती है, टाइम टू टाइम सर्विस करवानी होती है गाड़ी की। और उस सर्विस के टाइम पर ही आपको मैकेनिक भैया को बोलना होता है कि भैया रेस का वायर मेरा अगर आपको गड़बड़ हो रही है तो रेस का वायर चेंज करवाओ या उसको टाइट करवाओ। और दूसरा, हमेशा ब्रेकिंग के ऑयल चेंज करवाओ, ऑयल आपका सही होना चाहिए, ऑयलिंग होती है इसकी। और जब ब्रेक ना चल के लूज़ हो जाती है, तो जब आप सर्विस करवा रहे हो तो आपको ना ब्रेक को टाइट करवाना है। अब इसके अंदर क्या देखना है आपको ब्रेक टाइट करवाने में, कि इतनी भी ज़्यादा ब्रेक टाइट ना हो जाए कि दबाने में आपको जोर लगे और जब अचानक ब्रेकिंग करनी पड़े तो वो सही से दबे ना। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा टाइट हो गई है। और इतनी भी ज़्यादा लूज़ ना हो कि आप दबा दो लेकिन ब्रेकिंग लूज़ होने की वजह से सही से लग नहीं रही, ठुक गई गाड़ी, ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी ठुक गई। तो वो ब्रेकिंग आपको ये अच्छे से मेंटेनेंस के अंदर रखनी होगी। दूसरा, रेस की मैंने बस वायर ख़राब हो तभी इसमें दिक्कत आती है, अदरवाइज़ रेस में कोई दिक्कत नहीं आती। अब आप मान लो ये दोनों चीज़ें आपकी सही हैं, लेकिन आप क्या गलती करते हो, अब मैं वो आपको बता देती हूँ। कि सर्विस तो हो गई, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है मान लो, अब आपको उसमें क्या ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा रेस नहीं देनी जब तक कि आप फुल कंट्रोल ना सीख जाओ। जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना कि आप अपनी गाड़ी को किसी भी रेस के लेवल में कंट्रोल कर सकते हो, आप 40 पे भी कंट्रोल कर सकते हो, आप 60 पे भी, उससे पहले आपको फालतू रेस यूज़ नहीं करनी। और ब्रेकिंग पर हमेशा आपका 2 उंगलियां, 2 फिंगर आपकी ब्रेकिंग पर इस तरीके से हमेशा होनी चाहिए
ब्रेकिंग इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन सेफ्टी पर्पस के लिए ये उंगलियां हमेशा रेडी रहनी चाहिए। जैसे एक आर्मी मैन जब किसी का एनकाउंटर करने निकलता है तो वो हमेशा वो ट्रिगर पे ऐसे उंगली रखता है। वो ऐसा नहीं सोचता कि ऐसे बंदूक पकड़ूँ और जब कोई सामने आए तभी ट्रिगर दबाऊँ। वो ट्रिगर पे उंगली दबा के रखता है कि अचानक कोई सामने आएगा तो मुझे ट्रिगर दबा के उसे शूट करना है। तो इसी तरीके से आपका ये ट्रिगर है, आपको 2 उंगलियां इन ट्रिगर्स पे रखनी है, चाहे कोई सामने हो या ना हो। अगर अचानक आ गया तो आपको एकदम से ब्रेकिंग करने में दिक्कत ना हो, इसलिए 2 उंगलियां आपकी ब्रेकिंग पे हमेशा होनी चाहिए। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? आज मैंने आपको बोला था ना 3 गलतियां आपको कभी नहीं करनी है, तो 2 गलतियां मैंने आपको बता दी जो आपको नहीं करनी। अब मैं आपको तीसरी गलती बताने वाली हूँ कि वो ऐसी कौन सी गलती है जो बिगिनर्स करते हैं और उसकी वजह से उनको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। सो गाइज़, मैंने स्कूटी को साइड में लगाती हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड पॉइंट क्या है। सबसे पहले आपको अपनी स्कूटी की सर्विस टाइम से करवानी है और इसको मेंटेन करके रखना है। देखो, जैसे आप अगर आपके 2 पैर हैं, आप 2 पैरों पे चल सकते हो। अगर आपके उन दोनों में से एक भी पैर ख़राब हो जाए या दोनों पैरों में कभी कोई दिक्कत आए तो आप सही से नहीं चल पाओगे। उसी तरीके से ये स्कूटी आपके पैरों जैसा काम करती है और ये 2 टायर भी आपके पैर हैं। अगर इनमें गड़बड़ होगी तो आप लंगड़े होकर चलोगे या लड़खड़ाओगे। तो आपको अपने इन 2 पैरों को या कहूँ टायर्स को हमेशा मेंटेन करके रखना है। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे आप ये टायर देख रहे हो, इसकी ये ग्रिपिंग अभी अच्छी है। ये देख रहे हो कितनी गहरी है, ये लाइंस कितनी गहरी हैं। तो ये जितनी गहरी होंगी तो आपका टायर जो है वो अच्छा ग्रिप करने वाला है। अभी जैसे मैं आपको साइड में एक फ़ोटो भी दिखाऊंगी, उसके अंदर आप देखना ये पूरा ना फ्लैट हो गया। ये जो गहराई है ना डिज़ाइन की, ये गहराई ख़त्म हो गई और पूरा फ्लैट हो गया। साइड से होने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि बीच में ये डिज़ाइन गहरा नहीं होगा, ठीक है। तो और ये साइड में देख रहे हो आप, ये यहाँ पर ना ऐसे दरारें आ जाती हैं, उसकी भी मैंने आपको साइड में फ़ोटो दिखा दूँगी। तो अगर इस तरीके की जो फ़ोटो में आप साइड में देख रहे हो, अगर इस तरीके का आपके टायर की कंडीशन है तो टायर को आपको चेंज करना है फटाफट, बिना किसी देरी के। और 20,000 से 30,000 किलोमीटर चलने के बाद आपके टायर में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो टाइम आपको टायर्स ठीक रखने होते हैं। स्पेशली आगे का टायर आपका हमेशा मेंटेन होना चाहिए। और ये पीछे का भी टायर दिखा देती हूँ आपको। आप देख सकते हो ये टायर मैंने नया डलवाया था, तो ये साइड में भी कोई इसके दरारें नहीं है। और इसकी अगर मैं आपको ग्रिपिंग दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि कितना गहरा ग्रिप कर रहा है। ये देख रहे हो कितनी गहराई है इसके अंदर। तो ये बिल्कुल नया टायर है। लेकिन जो मेरा आगे की स्कूटी का टायर है ना, ये जो है थोड़ा पुराना है, ठीक है। मैंने पीछे वाला अभी चेंज कराया था, तो आप उसमें फ़र्क देख सकते हो। सो चलो गाइस, चलते हैं अब। और चलते चलते आपको 1-2 चीज़ें बता देती हूँ। सो गाइस, मैंने आपको जो टायर के बारे में बताया, इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप अपने घिसे हुए टायर के साथ ही स्कूटी चलाते हो तो आप ये समझ लो कि आप एक रिस्क उठा रहे हो। वो टायर फट भी सकता है, जल्दी से ज़्यादा पंचर होता रहेगा। वो आपको बार बार पंचर लगवाने पड़ेंगे उस टायर के अंदर। और सबसे ज़्यादा रिस्की काम तो ये रहता है कि कभी भी चलते चलते अगर वो टायर फट गया तो आपकी स्कूटी डिसबैलेंस होके ऐसे उछलती हुई, गिरती, लड़खड़ाती हुई जाएगी और आपको भी चोटें आएंगी। और जो साइड से मैंने आपको बोला ना, टायर के सेंटर में तो ग्रिपिंग होनी चाहिए, लेकिन कई बार साइड में दरारें आ जाती हैं, ठीक है। उस दरार से ही टायर फटने के चांसेस बढ़ते हैं। जो साइड की दरारें आती हैं वो टायर को फाड़ देती हैं, और जो बीच में ग्रिप ख़त्म हो जाती है टायर की, वो टायर को स्लिप होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखो। ये तीनों पॉइंट्स को कभी इग्नोर मत करो और हमेशा इनको मेंटेन करके रखो, तो आपको कभी भी राइडिंग में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। और गाइज़, एक चीज़ और बता देती हूँ लास्ट में कि ना, जल्दी से जल्दी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स करवाओ यार। आप बहुत स्लो सब्सक्राइब कर रहे हो, थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी आप सब्सक्राइब करोगे तो। अब देखो, इनको होली खेलने की पड़ी है, लेकिन इनको आसपास रोड पे नहीं देखना। अभी वो पत्ते उड़ के मेरी आंखों में डल रहे थे, आंखें मेरी बंद थी, पर चलो खैर मैंने देख लिया था। ये भी कंडीशंस होती हैं रोड के ऊपर, अचानक चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है, मैनेज करना है। तो वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिनको
ज़रूरत हो उनको, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।